हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूमी क्लासेस पर। तो लास्ट वीडियो में हम वैदिक मैथ के बारे में पढ़ रहे थे और हमने सूत्र ध्वजांक के बारे में बात की थी। तो लास्ट कुछ वीडियो में हमने वैदिक मैथ में जो बड़े बड़े गुणा हैं, बड़े बड़े जोड़, बाकी उनको बहुत इजी वे में सोल्व करना सीखा था। जो शॉर्ट मेथड है, सूत्र निखिलम है, सूत्र एकाधिकन पूर्वेण है, सूत्र परावर्त योजित द्वारा भाग करना है, इनके द्वारा हमने छोटी छोटी कई कैलकुलेशन सीखी थी जिससे हमारी काफी हेल्प होगी। तो लास्ट वीडियो में हमने सूत्र ध्वजांक के बारे में बात करना सीखा था और एक स्टूडेंट का हमारे पास कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन भी आया था और क्वेश्चन में लिख रहा हूं यहाँ पे। क्वेश्चन था 13,385 में डिवाइड करना है 313 का, और डाउट ये था कि इस डिवाइड को हमें करना है सूत्र परावर्त योजित द्वारा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बता दूं कि सूत्र निखिलम और सूत्र परावर्त योजित द्वारा भाग केवल उन्हीं संख्याओं के लिए अप्लाई होता है जो कि जिसमें भाजक आधार के पास होता है। आधार के पास मतलब 10 के पास हो संख्या, या 100 के पास हो, या 1000 के पास हो, या 10,000 के पास हो। इस प्रकार की संख्याओं के लिए ही सूत्र निखिलम और सूत्र परावर्त योजित की भाग विधि प्रभावी होती है, और उप आधार के लिए ये विधि बिल्कुल भी प्रभावी नहीं होती है। तो इसलिए हम सूत्र परावर्त योजित द्वारा उपाधार विधि के क्वेश्चन नहीं करते, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाता है और इसके लिए कोई वो नहीं है। क्लियर? तो इसलिए आपको इस डिवाइड को चाहे तो हम ध्वजांक विधि द्वारा कर सकते हैं। ध्वजांक विधि हर किसी के लिए अप्लाई है। हम ध्वजांक विधि में किसी भी संख्या का डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन निखिलम और परावर्त योजित का जो यूज है हम केवल आधार के आसपास वाली संख्याओं के लिए ही करेंगे। समझ में आ गया होगा? तो चलिए हम अब ध्वजांक विधि से आगे बढ़ते हैं। तो जोड़, बाकी, गुणा और भाग के बाद अब आता है वर्ग करना और घन करना। तो अब हम सीखेंगे संख्याओं का वर्ग कैसे किया जाता है, संख्याओं का घन कैसे किया जाता है। चुटकियों में हम सीखेंगे कि बड़े बड़े जो वर्ग हैं, बड़ी बड़ी जो घन संख्या है, उनको हम कैसे सोल्व करें और कैसे इनका फटाफट से आंसर लेके आए। तो देखिए, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने बोर्ड पे लिख रखा है वर्ग करना, और उसमें पहली विधि मैं ले रहा हूं सूत्र एकाधिकन पूर्वेण। तो देखिए दोस्तों, सूत्र एकाधिकन पूर्वेण कैसे क्या करना है और किसके लिए अप्लाई होगी और किन किन संख्याओं के लिए अप्लाई नहीं होगी। तो देखिए शुरू करते हैं। तो देखिए शुरू करते हैं सबसे पहले एकाधिकन पूर्वेण के लिए। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि सूत्र एकाधिकन पूर्वेण के द्वारा वर्ग किन किन संख्याओं के लिए अप्लाई होगा। तो एकाधिकन पूर्वेण का जो वर्ग है केवल उन्हीं संख्याओं के लिए लागू होगा जिनके अंत में इकाई का अंक 5 आएगा। केवल जिसका अंतिम अंक 5 होगा उसी के लिए ये विधि अप्लाई है, और अन्य संख्याओं के लिए ये विधि लागू नहीं होगी। जैसे 65 हो गया, 75 हो गया, 105 हो गया, 215 हो गया, 305 हो गया, 85 हो गया। तो इन सभी संख्याओं के लिए ये वर्ग जो एकाधिकन पूर्वेण विधि है ये हम अप्लाई कर सकते हैं। बाकी किसी भी संख्या के लिए ये अप्लाई नहीं होगी। तो आपको केवल इतना से याद रखना है, जिस भी संख्या के लास्ट में 5 दिख जाए उसको हम इस विधि से सोल्व कर सकते हैं, और बहुत शॉर्ट मेथड है। आपका इसको केवल मात्र 2-3 सेकंड में इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए कैसे क्या करना है मैं बता देता हूं एक बार। जैसे पहला ही एग्जांपल ले, हमें करना है 65 का स्क्वायर। तो 65 का स्क्वायर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए सबसे पहले क्या करना होता है, इसमें 2 कॉलम बना लीजिए। बन गए। अंत में तो आएगा 5 का स्क्वायर, और फर्स्ट कॉलम में आएगा जो ये दहाई का अंक है इसका जस्ट एक अधिक, एक ज्यादा वाली संख्या। जैसे 6 है तो 6 को हम गुणा करेंगे एक अधिक से, 6 + 1 से। तो ये बनेगा 7 हुए, 7 × 6 42, 5 का स्क्वायर 25। तो तुरंत इसका आंसर आ गया 4225। तो इस प्रकार से जिस भी संख्या के अंत में 5 होगा उसका हम वर्ग चुटकियों में निकाल सकते हैं, केवल सेकंडों में इसका आंसर आएगा। और इस विधि का नाम है सूत्र एकाधिकन पूर्वेण। और क्वेश्चन देखिए, जैसे मान लो आपको 85 का करना है, तो अब फटाफट से करना है हमें। 8 को हम गुणा करेंगे किससे, 8 का जस्ट अगला अंक 9 होता है, 9 से, और 5 का स्क्वायर 25 आएगा। तो ये बनेगा कितना,
72 72 और 5 का स्क्वायर 25। तो इस प्रकार से इसका आंसर आ गया 7225। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चनों को वर्क हम आसानी से कर सकते हैं। और एग्जांपल ले हम तीसरे अंक तक जाएं। जैसे 105 का करना है तो 105 के लिए हम क्या करेंगे, अब 10 लेना पड़ेगा, 5 तो अलग है ही, पहले 5 का स्क्वायर तो अलग ही करना है, बचा 10। 10 को गुणा करें किससे, अगला अंक 11 से, तो ये हो गया 110 और 5 का स्क्वायर 25। तो इस प्रकार आ गया 110 25। तो इस प्रकार हम बड़ी बड़ी संख्याओं का जो वर्ग है आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो इसे फटाफट से कॉपी कीजिए, फिर हम कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसे कॉपी कीजिए। आई होप कॉपी हो गया होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। और एग्जाम्पल लेते हैं जिसके अंत में 5 आए। तो देखिए और एग्जाम्पल यदि हम लें, जैसे हमें लेना है 115 का स्क्वायर करना है। तो 115 का स्क्वायर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो 11 है उसे तो हम गुणा करेंगे किससे, 12 से, और लास्ट में क्या आएगा 5 का स्क्वायर। तो 11 को 12 से गुणा कर लीजिए, कितना आएगा, तो ये आएगा 132 और 5 का स्क्वायर कितना है 25 है। तो इस प्रकार से 115 का स्क्वायर आ गया 13225। तो इस तरह से एक आधिक्य पूर्णांक से जो बड़ी बड़ी संख्याओं के वर्ग हैं वो सेकंडों में हल हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स इस विधि का उपयोग हमें हमेशा के लिए याद रखना है, ताकि कोई भी, चाहे 10th ही नहीं 11th हो, 12th हो, कॉलेज हो या कंपटीशन एग्जाम हो, हमें ऐसे क्वेश्चन चुटकियों में सोल्व करने हैं। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हर जगह आते हैं। ऐसी कोई सब्जेक्ट नहीं है जहाँ मैथ नहीं चलती हो, ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जहाँ मैथ नहीं चलती हो, हर सेक्टर में मैथ का यूज होता है। तो यहाँ पे बड़े बड़े जो वर्ग हैं घन है आते रहते हैं। तो 10th नहीं 11th 12th या बीएससी हो या कहीं भी हो, कंपटीशन एग्जाम हो, ऐसी संख्याओं वर्ग हमें हमेशा याद रखने हैं। ठीक है। और एक लास्ट एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, ताकि और कोई भी डाउट क्लियर हो जाए। जैसे आपको करना है 205 का, तो 205 का करने के लिए क्या करेंगे, 20 को करेंगे किससे गुणा, 21 से गुणा, और 5 का स्क्वायर। तो 20 को 20 को 21 से गुणा किया 420 और 5 का स्क्वायर 25। तो इस प्रकार से 205 का स्क्वायर आ गया 42,025। तो ठीक है फ्रेंड्स, आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये विधि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, लेकिन मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि ये विधि केवल किसके लिए अप्लाई होगी, जिसके लास्ट में 5 होगा। तो याद रखना है हमें अंतिम अंक 5 हो तभी ये विधि अप्लाई करनी है। कहीं ऐसी गलती मत करना कि किसी भी संख्या में आप ये विधि अप्लाई कर दो और आपका क्वेश्चन गलत हो। तो ये केवल अंतिम अंक 5 हो उसके लिए ही ये विधि अप्लाई होगी। तो इसे फटाफट से कॉपी कीजिए, फिर हम अपने नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं, सूत्र निखिलम पर।
चलिए फ्रेंड्स चलते हैं हम आगे अपनी जो अगली विधि है सूत्र निखिलम पर। तो देखिए सूत्र निखिलम के द्वारा वर्ग कैसे किए जाते हैं, ये हर संख्या के लिए अप्लाई है। किसी भी संख्या का वर्ग हो आप इस विधि से कर सकते हैं। तो देखिए शुरू करते हैं। इसमें दो मेथड हैं सूत्र निखिलम में। पहला तो है आधार विधि और दूसरा है उपाधार विधि। एक तो जो संख्या आधार के पास हो, आधार के पास जैसे 10 के पास हो, 100 के पास हो, जैसे 8 हो गया, 12 हो गया, 9 हो गया, 13 हो गया, या 100 के आसपास जैसे 99, 98, 100, 101, 102, इस प्रकार से 1000 के आसपास हो। तो इस प्रकार से जो संख्या आधार 10 हो या 1000 के पास होगी उसे हम आधार विधि से करेंगे, और जो संख्या बीच में हो जैसे 60 हो गया, 70 हो गया, 400, 500, तो उसे हम उपाधार विधि से करेंगे। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या है, कैसे सोल्व करना है। तो पहले मैं ले रहा हूं इसमें आधार विधि। तो देखिए आधार विधि कैसे करना है। तो जैसे इसका पहले हम लिखें फॉर्मूला। तो फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, किसी भी संख्या का जो स्क्वायर होगा उसका फॉर्मूला क्या बनेगा। यहाँ फॉर्मूला बनेगा संख्या प्लस विचलन। फर्स्ट कॉलम में तो आएगा संख्या प्लस विचलन, और सेकंड कॉलम में आएगा विचलन का स्क्वायर। संख्या प्लस विचलन और विचलन का स्क्वायर कैसे करना है एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। तो फर्स्ट मैंने लिया, आपको करना है 98 का स्क्वायर। तो 98 का स्क्वायर के लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए भाई आधार कितना है, विचलन कितना है। तो यहां हम देखें आधार 98 है, तो आधार कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और विचलन कितना हो जाएगा 98 है तो विचलन हो जाएगा -2, क्योंकि 100 से 2 कम है, तो इसका विचलन हो जाएगा -2। तो करते हैं शुरू। देखिए तो 98 का स्क्वायर करने के लिए सबसे पहले इस फॉर्मूले पे चले, संख्या प्लस विचलन और विचलन का स्क्वायर। तो संख्या कितनी है 98 और विचलन कितना है 2 है माइनस का, तो -2, और यहाँ आएगा विचलन का स्क्वायर। तो देखिए फ्रेंड्स माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस ही बन जाएगा। 98 में से 2 गई 96 हो गई, और 2 का स्क्वायर हो गया 4। लेकिन नेगेटिव है तो नेगेटिव का स्क्वायर भी प्लस होता है। लेकिन यहाँ एक बात और नोट करने की है, वो भी ध्यान से समझ लीजिएगा कि आधार में जितने जीरो होंगे उतने ही अंक हमें यहाँ लेने हैं। तो आधार में 2 जीरो हैं तो यहाँ 2 ही अंक लेने हैं, लेकिन अंक तो हमारे पास एक ही है। एक ये तो कहाँ दिक्कत है, इसमें हम 1 जीरो लगा सकते हैं अपने मन से, तो भी 4 ही रहेगा। तो बन गए 2 अंक, तो इसका फाइनली टाइप से आंसर आएगा 9604। तो इस प्रकार से 98 का स्क्वायर हो जाएगा 9604। तो इसे फटाफट से कॉपी कीजिए। आई होप कॉपी हो गया होगा फ्रेंड्स। तो चलिए हम आगे चलते हैं अब कुछ और क्वेश्चंस पर। तो कुछ और एग्जांपल ले।
जैसे 96 का आपको स्क्वायर करना है, तो 96 के लिए आपको पता होना चाहिए आधार कितना है और विचलन कितना है। तो यहाँ आधार कितना है 96 के हिसाब से आधार हो गया 100 और विचलन हो गया माइनस का 4, तो यहाँ विचलन हो गया माइनस के 4 हो गया। तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करें संख्या प्लस विचलन, और विचलन प्लस में है माइनस में है, माइनस में है तो माइनस आएगा, संख्या प्लस विचलन हो जाएगा और यहाँ आएगा विचलन का स्क्वायर। तो 96 में से 4 गए तो 92 और माइनस 4 का स्क्वायर 16। यहाँ पे जीरो लगाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक 2 अंक है यहाँ पे, तो इसका आंसर आएगा 4216। तो यहाँ से इस तरह टाइप से आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको इतना ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि आधार कितना है, कितने अंक हैं, किसका स्क्वायर करना है, कितना विचलन लेना है। आपको केवल एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, वैसे ही आपको केवल इतना सा याद रखना है कि 100 से जितना कम हो, ध्यान से सुनिएगा, आपको क्या करना है शॉर्ट ट्रिक के लिए। यदि कोई संख्या 100 के पास है तब की बात है ये, 100 से जितना कम है या 100 से जितना ज्यादा है, जैसे 96, 95, 98 या 101, 102 इस टाइप से। तो जितनी संख्या कम हो, जैसे 96 100 से कितना कम है 4 कम है, तो जितना कम हो उतना ही और कम कर दीजिए। जैसे 96 100 से कितना कम है 4 कम है, तो 4 ही और कम कर दीजिए। तो 96 से 4 कम किया 92 और 4 का स्क्वायर कर दीजिए 16। तो आपका तुरंत आंसर आएगा, 1 सेकंड भी पूरा नहीं लगेगा आपका। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं 102 की, तो 102 में 100 से कितना ज्यादा है 102, 2 ज्यादा है, तो 2 ही और जोड़ दीजिए, 2 जोड़ेंगे तो 104। 100 से 2 ज्यादा था, 2 ही मैंने और जोड़ दिया 104 और 2 का ही स्क्वायर कर दिया 4। लेकिन 2 अंक लेने जरूरी हैं, तो 4 के लिए 04। तो इस टाइप से इसका वर्ग हो गया सीधा सा 10,404। और भी हम देखें 96 का स्क्वायर करना है, सॉरी 96 का हम कर ही चुके, 92 का स्क्वायर करना है जैसे, तो 92 में 100 में से 92 कितना कम है, तो 92 100 में से 8 कम है, 8 कम है तो 8 ही और कम कर दीजिए। तो 92 में से 8 कम करें कितना आएगा 84। तो आप 92 में से 8 कम किया 84 हो गई, और 8 का ही स्क्वायर कर दीजिए, तो 8 का स्क्वायर कितना आएगा 64। तो इस टाइप से तुरंत अपना आंसर सेकंडों में आएगा 8464। तो आपको ये मेथड केवल बोर्ड के लिए बता रहा हूं कि बोर्ड एग्जाम में यदि पूछे कि इसका स्क्वायर करना है, तब आपको पूरा प्रॉपर मेथड से करना पड़ेगा कि आधार इतना है, विचलन इतना है, ऐसे माइनस किया, ऐसे वर्क किया। तो ये मेथड प्रॉपर बोर्ड के एग्जाम के लिए है, जबकि ये मेथड मैं आपको केवल शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, ताकि कैलकुलेशन के टाइम यदि कोई स्टूडेंट्स कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कुछ बच्चे जो कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है, या आप मैथ में कैलकुलेशन फास्ट करना चाहते हैं तो ये उनके लिए है जिनकी कैलकुलेशन फास्ट करनी हो। बाकी बोर्ड के मेथड के हिसाब से आपको इसी तरह से करना पड़ेगा। बोर्ड में यदि आप ऐसे करेंगे तो आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा, आपका नंबर कट जाएगा, ठीक है। तो बोर्ड की दृष्टि से नहीं, ये केवल आपकी कैलकुलेशन की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट है। बाकी बोर्ड के लिए आपको इस मेथड से ही करना है। तो इसे फटाफट से कॉपी कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं और क्वेश्चनों पर।
आई होप कॉपी हो गया हो फ्रेंड्स। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं, फिर उसके बाद अपन चलेंगे उपाधार विधि पर। तो देखिए मैं ले रहा हूँ 104 का स्क्वायर करना है। तो 104 का स्क्वायर करने के लिए आपको पता है, मैंने अभी शॉर्ट ट्रिक बताई कि जितना संख्या कम है उतना ही कम कर दीजिए, और जितना ज्यादा है तो उतना ही बढ़ा दीजिए। तो 104 में 4 ज्यादा है 100 से, तो 4 ही और बढ़ा दीजिए। तो 104 में 4 और ऐड करेंगे तो 108, और 4 का स्क्वायर 16, तो इसका आंसर आएगा 10,816। अब मेथड से कैसे करना है वो देखिए इसे। तो 104 में वही फॉर्मूला अप्लाई करना है, संख्या प्लस विचलन, विचलन का स्क्वायर। आधार कितना है 100 है, और विचलन तो 100 से ज्यादा है, तो प्लस का क्या हो जाएगा 4। तो देखिए क्या करना है, सबसे पहले फॉर्मूला लिखिए संख्या प्लस विचलन, संख्या प्लस विचलन, और यहाँ आएगा विचलन का स्क्वायर। तो 104 और 4 कितने हुए 108, 4 का स्क्वायर 16, तो इसका आंसर आ जाएगा 10,816। इसी टाइप से एक और लें, 115 का लेना है। तो 115 का देखिए, 115 का यहाँ पे लें हम, तो 115 में वही है आधार 100 हो गया, विचलन कितना हो गया 15 हो गया, तो संख्या प्लस विचलन और विचलन का स्क्वायर। तो 115 और 15 130, और 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 होता है। अब देखिए आगे, यहाँ पे मैंने क्या कहा था, 2 ही अंक लेने हैं, एक अंक हो तो 0 लगानी है, और 3 अंक हो तो लेने 2 ही हैं, तो एक अंक कहाँ जाएगा हासिल में जाएगा। तो 130 और 2, तो इसका आंसर आएगा 132 25, 13,225। तो इसका आंसर आएगा 13,225। तो इसे फटाफट से कॉपी कीजिए, फिर चलते हैं अपन उपाधार विधि पर। आई होप फ्रेंड्स कॉपी हो गया होगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जो हम आगे की चर्चा है वो हम कल करेंगे, जो अपने नेक्स्ट वीडियो में जो बच रहा है इसका, इसके एक तो इसकी उपाधार विधि, और एक हमारी बच रही है घन करने की विधि। तो आज तो हमने सीखा है वर्ग करना सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण से और सूत्र निखिलम से। सूत्र निखिलम में भी केवल हमने आधार विधि का ही उपयोग किया है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इसकी उपाधार विधि क्या है और घन किस प्रकार से किया जाएगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। आपको इन सवालों की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, और जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण के और सूत्र निखिलम की, उनकी आप घर जाके दोबारा से प्रैक्टिस करोगे, और अपने मन से कुछ क्वेश्चन जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके अच्छा क्लियर हो पाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।